तो चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर, राइट। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम डबल डेरिवेटिव का सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो कि कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। डायरेक्टली क्वेश्चंस देखेंगे। आपके पास दिया रहेगा y, जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास x की स्क्वायर है, और आपसे बोला जाएगा कि आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो अगर y दिया है ना, तो आप क्या लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा बताना जरा। तो ये आ जाएगा 2x, 2 पहले लाए, एक पावर कम करते हैं। बेसिक चीज ये चीज तो हमें पता है, लेकिन आपसे सिंगल डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट करने के लिए बोला है, आपसे बोला आप डबल डेरिवेटिव निकालो। तो भाई डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, आओ समझाता हूं। देखो, अगर मुझे सिंगल डेरिवेटिव मिल चुका है तो मुझे डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। जो सिंगल डेरिवेटिव मिला है उसको एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे, खत्म बात। ठीक है, जैसे कि हमने किया डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से करेंगे डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव 2 बार हो गया, किसका, y का। अच्छा, डेरिवेटिव हमने निकाला था यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, फिर से हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो x की पावर 2 लगेगी। ध्यान समझिएगा, ऊपर में d के में स्क्वायर लगता है और नीचे में जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसमें स्क्वायर लगता है। रीजन अभी हमने आपको एक तरह से समझा भी दिया, बट फिर भी बताता हूं। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव निकाला y का विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे हम डेरिवेटिव कर रहे हैं 2 बार, किसका, y का ही, और यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, और फिर से निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए 2 बार डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में, किसका, y का। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डी स्क्वायर y डिवाइडेड बाय डी एक्स की स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव निकाल दो भाई, 2x का क्या हो गया, 2, बस हो गया, यही चीज है। आप चाहें तो ट्रिपल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, आप चाहें तो ट्रिपल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, d की पावर 3, फिर y, फिर नीचे d, फिर x की पावर 3, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। और आगे जाना चाहे तो और आगे जाओ भाई, 0 का डेरिवेटिव 0 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर आपको y दिया है और अगर आपने सिंगल डेरिवेटिव निकाला है, तो आप इसको y के ऊपर डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, डबल डेरिवेटिव है तो y के ऊपर डबल डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव है तो y के ऊपर ट्रिपल डेरिवेटिव, ट्रिपल डैश के से भी बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी, जैसे कि y दिया है तो सिंगल डेरिवेटिव को हम y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो y2 से, ठीक है, और थर्ड डेरिवेटिव है तो y की पावर नहीं, मतलब y सब्सक्रिप्ट में आपके पास 3 लगा देना और कुछ भी नहीं। तो सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव और ट्रिपल डेरिवेटिव आपके पास जो सिलेबस में है वो सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव ही आपको देखने को मिलेगा, ट्रिपल डेरिवेटिव नहीं है। अब से पूछा भी नहीं जाएगा, तो टेंशन लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि dy बाय dx को हम ऐसे भी और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और डबल डेरिवेटिव को ऐसे भी और ऐसे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे अगर आपको कोई f ऑफ x लिख कर दिया होता, तो अगर मैंने बोला कि f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 है, तो आप इसका सिंगल डेरिवेटिव करते हैं, पता है कैसे लिखते हैं, डैश लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाता है 3x की स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव होता है क्या करते हैं पता है, ये x में डबल डैश लगा देते, तो ये हो जाता है 6x। ऐसे करके आप आगे जाते हैं। ठीक है, यहां तक तो जितने भी रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल थे आपके पास डबल डेरिवेटिव के लिए, मैंने आप लोगों को सारे के सारे बता दिए। ठीक है, आइए अब हम आगे की बात करेंगे। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, आपको मैंने डबल डेरिवेटिव बता दिया किस तरीके से निकाला जाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोला जाता है इसको, एक ही बात है। अब जैसे कि मेरे पास y की वैल्यू गिवन है, ये चीज, और आपको बोला है कि आप ये चीज प्रूव करो, तो भाई इससे आसान सवाल क्या होगा, हमें इसको प्रूव करने के लिए किस किस चीज की वैल्यू चाहिए, एक तो डबल डेरिवेटिव की, और एक सिंगल डेरिवेटिव की, और एक y की वैल्यू। तो हमें y की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, हम सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, सबकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, आइए मैं आपको समझाता हूं। पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा, y dy अपॉन में dx हो जाएगा सिंगल डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आएगा, e की पावर x का e की पावर x ही, बट 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू में 2 आएगा, तो इसको 6 ही लिख देता हूं मैं डायरेक्टली। ठीक है, बीच में प्लस 2 को एज इट इज रखा मैंने, e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x, और इंटू में 3x का करेंगे तो 3 आएगा, तो इसको ही 6 बना देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। ठीक है, ये हमें क्या मिला, सिंगल डेरिवेटिव मिला। अब क्या करूंगा मैं, डबल डेरिवेटिव निकालूंगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय में डी एक्स की स्क्वायर। प्रूव करने के लिए जिस भी फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन ये यूज करेंगे, आप भी उसी फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन यूज करना है। जैसे कि कई बार आपके पास ऐसा दिया जा सकता है, ये वाला फॉर्म दिया जा सकता है, ये वाला फॉर्म दिया जा सकता है, स्टार्टिंग में फंक्शन होगा तो ये वाला फॉर्म दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि यही वाला क्वेश्चन ऐसे दे देता,
y2 माइनस 5y1 प्लस का 6y इक्वल टू 0 प्रूव करो। तो इसमें और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर, जस्ट सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव को जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें चेंज किया गया है, ठीक है। और क्योंकि इन्होंने ये वाला डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन यूज किया तो हम भी वही वाला यहाँ पे यूज करेंगे। अगर ये दिया होता तो मैं यहाँ पे y1 लिखता और इसको मैं y2 लिखता। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे भाई, इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे, इसी का डेरिवेटिव निकालेंगे 6 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a की पावर 2x, चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x के डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू 2, तो इसको 12 कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो भाई बीच में प्लस 6 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो e की पावर 3x, 3x का डेरिवेटिव 3, तो 6 या 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18। तो यहाँ पे भी तो चेंज आना चाहिए था, यहाँ पे चेंज नहीं आया, यहाँ पे चेंज नहीं आया, 2 3 3 2 बन गया, 6 3 6 2 बन गया, यहाँ पे चेंज आ रहा है, वहां पे चेंज नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो मुझे लगा यहाँ पे 12 12 आएगा, नहीं आया, 18 आ रहा है। ओके फाइन, तो ये हो गया हमारे पास डबल डेरिवेटिव। अब क्योंकि हमें सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू भी मालूम है, हमें डबल डेरिवेटिव की भी वैल्यू मालूम है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। आओ करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी थी, ये रहा। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x है, फिर बीच में माइनस का 5 है, 5 लिख दिया। सिंगल डेरिवेटिव, तो सिंगल डेरिवेटिव ये है आपके पास 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x है, फिर प्लस में 6 है और फिर y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू e की पावर 2x है और प्लस में 2 इंटू e की पावर 3x है। बताओ कोई भी प्रॉब्लम? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं और कितना लाना है हमें, 0 0 ले आएंगे भी, खत्म बात, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30, माइनस का 5 6 30 हो जाएगा ना, e की पावर 2x और माइनस का 5 6 30 e की पावर 3x हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 e की पावर 2x और 6 दूनी 12 e की पावर 3x। बस बता दो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। प्लस का 12 और ये 2x वाला है ना, तो 2x वाले और ढूंढ लो, ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 2x वाले, ठीक है। चलो 12 और 18 कितना हो गया, सॉरी यहाँ है, ये रहा 12 और 18 30 कर दो और ये माइनस का 30, तो ये तीनों कैंसिल हो गए, 0 हो गया। देख लो आप अच्छे से, देखो 12 और 18 30 बन गया और ये माइनस 30 0 बन गया, ठीक है। उसी तरह से 18 और 12 30 और ये माइनस 30 कैंसिल हो गया, तो सारे के सारे कैंसिल होकर आपको क्या दे दिया, ये 0 दे दिया और यही हो गया आपके पास प्रूफ, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन, सुपर इजी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चंस और थोड़े से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था आप कह सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब क्या ही था, इसमें कुछ नहीं था, सिंगल डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव किया, वैल्यू निकालकर डायरेक्टली हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन अगर मैं आगे क्वेश्चंस की बात करूंगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप सिंगल डेरिवेटिव निकालोगे, डबल डेरिवेटिव निकालोगे, उनकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर तो आ जाएगा, बट इट विल टेक लिटिल बिट, आप बोल सकते हैं लिटिल बिट मोर टाइम, ठीक है। तो थोड़ा सा और ज्यादा टाइम हम ना देकर इसका शॉर्टकट क्या है वो चीज समझाता हूं। आप पहले मुझे एक बात बताओ, जब हमने यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव निकाला था तो क्या आपको सिंगल डेरिवेटिव फ्रैक्शन में मिला था? बताओ मुझे फटाफट, जल्दी बताओ। नहीं मिला था, विदाउट फ्रैक्शन मिले थे, देख लो फ्रैक्शन था ही नहीं, तो हमने डबल डेरिवेटिव तुरंत कर दिया। लेकिन अगर कभी, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, अगर कभी सिंगल डेरिवेटिव किया आपने, एक ही बार डेरिवेटिव किया आपने और उसी केस में आपके पास वैल्यूज फ्रैक्शन में मिल गए, तो आप डबल डेरिवेटिव करने से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। आओ समझाता हूं। जैसे ये वाला सवाल है, पहले आप सिंगल डेरिवेटिव करो, तो ये सिंगल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चेन रूल इसका भी करेंगे तो इंटू में 3 आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस करें तो आपको पता चलेगा ये एक्चुअल में यहां ना होकर यहां लिख देंगे, क्या प्रॉब्लम है, सिंगल डेरिवेटिव आपके पास फ्रैक्शन में आया है, हाँ या नहीं। तो अब आप डबल डेरिवेटिव नहीं करेंगे, पहले उससे पहले क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो इस वाली चीज को इधर भेज देना होता है और कुछ नहीं, 2 अंडर रूट 3x + 2 और इंटू में dy/dx और इक्वल टू में क्या आ जाएगा मेरे पास 3। आप चाहे तो 2 को भी इधर ही रहने दे सकते हैं, इसको सिर्फ भेज सकते हैं और ये 3/2 यहीं रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट नंबर है, इसके में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं, जब भी कभी फ्रैक्शन में आया,
हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद हम क्या करना शुरू करेंगे, डबल डेरिवेटिव करना शुरू करेंगे। आओ अब हम यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना शुरू करेंगे। ये पहला फंक्शन, ये आपके पास दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इसका देखो, पहले फंक्शन को एज इट इज छोड़ा, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं इनटू में, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये सिंगल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव, बीच में प्लस। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ूंगा, dy बाई डी एक्स, और इनटू में इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 3x प्लस 2, और 3 करेंगे तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। चलो, और इक्वल टू में 3/2 का डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं, क्लियर है। अब हमें चाहिए क्या, उस पर थोड़ा सा जो है ना वो नजर गड़ाएंगे हम। देखो भाई, आओ समझाता हूं। अब यहां पे देखते जाओ फटाफट, हमें जो जो चाहिए क्या वो मिला या नहीं मिला, उस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। ये y दे रखा है और डबल डेरिवेटिव, क्या ये y नहीं था, स्टार्टिंग वाला था सर, इसको y सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डील करना पड़ेगा, बीच में प्लस dy बाई dx, लेकिन यहाँ पे मैं dy बाई dx का होल स्क्वायर चाहिए, तो ये 100% dy बाई dx का काम करेगा। बोलो हाँ या नहीं, अरे dy बाई dx यही तो था, तो ये dy बाई dx और ये dy बाई dx, डबल डेरिवेटिव नहीं बढ़ेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो होल स्क्वायर बनेगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर। अगर सिंगल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करते तब जाकर ये ऐसा लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव, लेकिन सिंगल डेरिवेटिव और ये भी सिंगल डेरिवेटिव है, dy बाई dx, तो x इंटू एक्स क्या होगा, x का स्क्वायर होगा, राइट। और यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने ये सीखा है कि कुछ भी प्रूव करने के लिए दे दिया जाए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव विदाउट फ्रैक्शन आया तो मैं डायरेक्टली सेकंड डेरिवेटिव करूंगा और दोनों तीनों जो भी वैल्यू होगी, जो भी प्रूव करना होगा उसमें पुट करके मैं सॉल्व करूंगा, आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर कभी फर्स्ट डेरिवेटिव ही फ्रैक्शन में आ जाए तो पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास y की वैल्यू ऐसा कुछ दिया है और आपसे बोला है कि आप डबल डेरिवेटिव निकालो इन टर्म्स ऑफ y अलोन। आप इस चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहां है ही नहीं, अब थोड़ी देर के लिए इस चीज को भूल जाइए कि यहां पे है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो निकाल देते हैं भाई। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस x की स्क्वायर आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फ्रैक्शन में आया, अरे 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 dy बाई dx लिखना पड़ेगा ना, तो लिखा ही नहीं, तो सिंगल डेरिवेटिव निकाल दिया हमने। फ्रैक्शन में आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो इसको इधर कर देते तो आ जाएगा 1 प्लस x की स्क्वायर। वैसे हमें सिर्फ मतलब इस केस में ना कुछ ऐसा प्रूव नहीं करना, डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव वाली चीजें, तो इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस केस में डायरेक्टली आप डबल डेरिवेटिव निकाल दो, चुपचाप काम बन जाएगा। देखो अगर मैंने इसका डेरिवेटिव किया dy बाई dx, मतलब डबल डेरिवेटिव, तो ये कुछ ऐसा नजारा दिखाएगा। एक तो आप यहाँ पे u बाई v वाला क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली 1 बाई इसको x मान लो, तो 1 बाई x का फॉर्मूला होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। मल्टीप्लाई में चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2x। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। तो मेरे पास आ गया यहाँ पे डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। अब आते हैं इस वाली चीज में जिसको हमने बोला था कि आप समझो ही नहीं कि है यहाँ पे, है ना, इन टर्म्स ऑफ y अलोन। ये जो हमने डबल डेरिवेटिव निकाला है वो किसके टर्म्स में निकला है, x के टर्म्स में, बट आपको किसके टर्म्स में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ y अलोन। मतलब इसमें x नहीं होना चाहिए, y होना चाहिए। अब y कैसे आएगा भाई, आओ समझाता हूं। स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो हमें y इज इक्वल टू tan इनवर्स x दिया है या नहीं, बस इतनी सी चीज बता दो। बोलो हाँ सर, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ये tan इनवर्स इधर जाएगा तो ये tan y बना लेगा। बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, जहां जहां पे x है वहां पे tan y चुपचाप रख दो, तो ये आ जाएगा मेरे पास डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x दैट विल कम आउट टू बी 2 tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर y होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। चलो अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहो तो कर लो, वैसे तो बेसिक सा सॉल्यूशन रहेगा इसका। इसको अब साइन कॉस में चेंज कर दूं, चलो पहले लिख देता हूँ एज इट इज। इसको लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर हो, y था तो y लिख देंगे, और होल स्क्वायर था तो पावर 4 बना दो, होल स्क्वायर था तो पावर 4 बना दो। यहां तक आप छोड़ सकते नहीं तो इसको साइन कॉस में चेंज करो, इसको भी साइन कॉस में चेंज करो, एक कट जाएगा और जो आएगा फाइनल आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बाकी आप मेन चीज यहां तक आपको 100% आना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए भाई। क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पीछे वाला सेम एग्जैक्टली है बट थोड़ा सा लेंथी जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक बार मैं मतलब अपनी तरफ से करवा देता हूं, राइट। चलो
जैसे कि मेरे पास y की वैल्यू गिवन है, मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए, मुझे सिंगल डेरिवेटिव चाहिए और y की वैल्यू भी चाहिए। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा 0 आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन में आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर मैंने y का डेरिवेटिव निकाला तो dy बाई dx हो जाएगा। आपको एक चीज बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी कभी y और x के अलावा कुछ चीजें दी जाती हैं बेसिकली, तो उस केस को आपको हमेशा सभी को कांस्टेंट नंबर समझ के सॉल्व करना होता है। जैसे यहाँ पे p हो गया कांस्टेंट नंबर है, q हो गया कांस्टेंट नंबर है, a कांस्टेंट नंबर है, b कांस्टेंट नंबर है। मतलब 2 4 5 7 ऐसा अज्यूम करके आपको सॉल्व करना होता है। लिख मत देना 2 4 5 7। चलो, तो p कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है, लेकिन पावर में अगर सिंपल x नहीं तो डेरिवेटिव करेंगे तो a आ जाएगा, तो a पहले लिख देता हूँ। चलो, बीच में प्लस q हो गया और e की पावर bx और इंटू में b लिखेंगे, यहाँ लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंगल डेरिवेटिव निकल गया। चलो डेरिवेटिव सेकंड निकालना शुरू कर दो। क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं आया है तो मैं डबल डेरिवेटिव निकालना शुरू कर दूंगा। ये p हो जाएगा, e की पावर ax हो जाएगा, फिर ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा, तो a पहले से था a स्क्वायर हो जाएगा। वैसे इसको करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो आपने सिंगल डेरिवेटिव भी निकाल दिया और आपने डबल डेरिवेटिव भी निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। हमें इन्हीं चीज की चाहिए थी, सिंगल डेरिवेटिव चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए और y की वैल्यू भी चाहिए, जो कि ये रहा मेरे पास y की वैल्यू। बस इन तीनों की वैल्यू हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है किसी किसी स्टूडेंट को, घबराना नहीं है, मैं सिखा देता हूँ, ध्यान समझिएगा, बहुत ज्यादा आसान होता है। जस्ट वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो डबल डेरिवेटिव का, तो ये रहा डबल डेरिवेटिव, पुट करो, ये हो जाएगा पी ए स्क्वायर ए की पावर ए एक्स प्लस क्यू बी स्क्वायर ए की पावर बी एक्स। फिर बीच में माइनस से माइनस लगाओ, ब्रैकेट में ए प्लस बी है, ए प्लस बी लगाओ। सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो चीज आप यहाँ पे चुपचाप पटक दो, पी ए की पावर ए एक्स प्लस क्यू बी ए की पावर बी एक्स। फिर बीच में प्लस है इंटू ए बी है, फिर वाई की वैल्यू जो है वो रख दो पी और e की पावर ax प्लस में q e की पावर bx। बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और 0 के इक्वल लाएंगे, तो हाँ फिर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। चलो इसको एज इट इज छोड़ो भाई, इस यहाँ पे तो सब कुछ सॉल्व ही है। e की पावर bx, e की पावर bx। यहाँ पे देखना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। पहली चीज ये जो है वो दोनों ही माइनस के ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये दोनों का साइन चेंज करेगा। ठीक है, तो माइनस का लेकर करना, नहीं तो अब माइनस एज इट इज रख लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को पॉजिटिव समझ के। बाद में सबका साइन माइनस से क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो a से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा p a का स्क्वायर e की पावर ax। फिर a से इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस का q a b e की पावर bx। फिर यहाँ पे b से करेंगे तो आ जाएगा प्लस में p a b e की पावर ax। फिर इसे इसको b को करेंगे तो आ जाएगा प्लस में q b के स्क्वायर e की पावर bx। बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। अब ये माइनस साइन, सबका साइन चेंज करेंगे, सारे माइनस के हो जाएंगे, ये चारों के चारों टर्म्स। क्लियर है? ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। उसके बाद यहाँ पे तो सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा प्लस में ए बी पी ई की पावर ए एक्स, फिर प्लस में क्यू ए बी ई की पावर बी एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। अब आप सभी चेकआउट कर सकते हैं, कट जाएंगे सारे के सारे। देखो पी ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, ये रहा, इससे ये कट जाएगा और इस वाले से स्क्वायर कहाँ गया, बी का स्क्वायर वाला टर्म कहाँ गया, ये रहा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा। फिर ये वाला और ये वाला कट जाएगा और फिर ये वाला और ये वाला कट जाएगा। ठीक है, सारे के सारे कैंसिल हो गए और आपके पास रिजल्ट में बच गया 0। क्या इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चंस इजी होते हैं, उसके टेंशन मत लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये आईएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा हलवा सा क्वेश्चन है। कैसे? इसको करने के दो तरीके हैं। एक, डायरेक्टली आप dy बाई dx निकालना शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो हमें कहीं पे भी y नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव चाहिए और डबल डेरिवेटिव चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले आएगा 1/y, फिर dy बाई dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y भी आ जाएगा। तो आप ऐसा ना करें, और करोगे भी तो फिर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी ही पड़ेगी निकालने के बाद यहाँ से। तो मैं पहले ही निकाल लेता हूँ y। ध्यान समझिएगा कैसे, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लीजिए, तो ये e की पावर चढ़ गया और ये भी आपके पास e की पावर चढ़ गया। क्लियर है? तो जैसे ही e की पावर चढ़ता है तो e की पावर log x ना आंसर होता है x, तो यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ y। ठीक है, और यहाँ बच गया e की पावर tan इनवर्स x। इसमें बस यही ट्विस्ट था जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, उसके बाद तो बच्चों वाली चीज है। इसमें आओ करवा ही देता हूं इसको भी। ठीक है, चलिए
तो डबल सिंगल डेरिवेटिव करते पहले तो ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो एक बार तो एज इट इज रहेगा भाई e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फिर tan इनवर्स x का करूंगा तो 1 अपॉन में 1 प्लस x की स्क्वायर, इसको मैं पूरे के नीचे में 1 प्लस x की स्क्वायर चुपचाप लिख लेता हूं बस। अब आपको मैंने पहले बताया कि अगर कभी भी फ्रैक्शन में मतलब आ जाए आपके पास सिंगल डेरिवेटिव तो पहले आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर कर दो, ये आ गया 1 प्लस x की स्क्वायर और ये आ जाएगा सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x, उसके बाद काम करना शुरू कर दो वापस डबल डेरिवेटिव। चलो करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये u हो गया ये v हो गया, तो पहला फंक्शन एज इट इज छोड़ा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही बात, प्लस सेकंड डेरिवेटिव को एज इट इज छोड़ेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2x बीच में, बस हो गया, और इज इक्वल टू में क्या मेरे पास इसका डेरिवेटिव कर देते हैं तो आ जाएगा e, एक बार तो एज इट इज छोड़ना पड़ेगा और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x का, नीचे लिख देता हूँ 1 प्लस x की स्क्वायर, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही दीजिए, ये इधर आएगा तो ये क्या बना लेगा मेरे पास 1 प्लस x का स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरे पास डबल डेरिवेटिव, फिर आ गया मेरे पास यही वाली चीज 1 प्लस x की स्क्वायर के साथ में मेरे पास 2x भी है और साथ में मेरे पास dy बाई dx है और ये बच गया मेरे पास e की पावर tan इनवर्स x। अब देखते हैं क्या प्रूव करना था, ऐसा ही कुछ आपको प्रूव करना है, देख लीजिए 2x माइनस 1 प्रूव करना है भाई। अब देखते हैं इसमें कहां पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास y की वैल्यू e की पावर tan इनवर्स था, ठीक है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो ये वाली जो चीज है 1 प्लस x की स्क्वायर वो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है एक तरीके से, राइट, चेकआउट कर लेते हैं एक बार, सिंगल डेरिवेटिव करेंगे तो यही रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये चीज आ जाएगी इनटू में तो डिवाइड में जाएगा, बहुत बढ़िया, ये इधर आ जाएगा तो भाई सिंगल डेरिवेटिव ना, ठीक है, सिंगल पहले को ऐसी छोड़ा, इसको कर दिया, ये कर दिया, इसका डेरिवेटिव करा 2x और इधर आ जाएगा तो ये चीज आ गई। चलो ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान समझना, जो प्रूव करना है वैसे ये वाली चीज गलत नहीं है, लेकिन जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे कर दो, समझाता हूं, इस वाली चीज को आप नोटिस करोगे तो पता चलेगा ये सिंगल डेरिवेटिव है, बोलो हाँ या नहीं, बोलोगे हाँ सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम, अरे ये तो देखो सिंगल डेरिवेटिव सेम टू सेम नहीं है, बताओ मुझे, है ना, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव y के टर्म्स में चाहिए ही नहीं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसको ऐसा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जाना है और कुछ नहीं, ये हो जाएगा dy बाय dx और साथ में रहेगा मेरे पास 2x और अंदर ले आएंगे, ये कुछ नहीं सिंगल डेरिवेटिव तो अंदर आ जाएगा तो dy बाय dx आ गया, इसका जगह dy बाय dx लिखा और अंदर ले गए और इक्वल टू में क्या बच गया मेरे पास 0। चलो तो मेरे पास बच गया 1 प्लस x की स्क्वायर और ये बन गया मेरे पास डबल डेरिवेटिव। अब देखिए आप नोटिस करें तो क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ पे dy बाय dx जैसे मैंने कॉमन लिया, पहले लिख देता हूँ, मतलब इस वाली चीज को, यहाँ क्या बच गया 2x और यहाँ क्या बच गया -1 और इक्वल टू 0, देखो यही चीज तो प्रूफ करनी थी, अरे dy बाय dx कॉमन लिया, ये बच गया, खत्म बात, समझ रहे मेरी बात को, क्लियर है ना, इजी क्वेश्चन है, सुपर इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अरे क्वेश्चन ही नहीं लिखा आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो आपको ना सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करके दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन का लेवल क्या करके दिया जाएगा भाई, इंक्रीज करके दिया जाएगा और कुछ नहीं, और इससे ज्यादा भी इंक्रीज नहीं करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने करवाया अगर आपको इतना समझ में आ रहा है ना, तो मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की कोशिश करी है, तो इतना अगर आपने कर लिया तो काम बन जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अगर किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे भेज दीजिएगा, दूसरी चीज अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें इस वीडियो के समझ में आ गए होंगे, मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा, जय हिंद।